नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी और ताजा खबरें। आज 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। राहुल गांधी का मजेदार जवाब सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर एक सवाल के जवाब में कहा कि किसी ने उन्हें और बैटमैन को कभी एक ही कमरे में नहीं देखा। उनका यह हल्का फुल्का जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर मुख्यमंत्री योगी का बड़ा संदेश। लखनऊ में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनकरों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए लगातार काम कर रही है। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उनके बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। वाराणसी में लॉन्च हुआ हल्का इंडेन एक्स्ट्रा लाइट सिलेंडर। इंडेन ने वाराणसी में नया एक्स्ट्रा लाइट गैस सिलेंडर लॉन्च किया, जो पहले की तुलना में करीब 50% हल्का है। कंपनी का दावा है कि अब इसकी डिलीवरी मात्र 3 घंटे के भीतर ग्राहकों तक पहुंचाई जाएगी। सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में पंजाब से जुड़े विभिन्न मुद्दों और राजनीतिक हालात पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। प्रियंका गांधी ने मोहन भागवत के बयान पर दिया जवाब। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश के युवाओं को किसी से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने युवाओं के आत्मविश्वास और क्षमता का समर्थन करते हुए राजनीतिक बयानबाजी पर भी सवाल उठाए। मायावती ने ऊना मामले में दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बसपा प्रमुख मायावती ने गुजरात सरकार से ऊना मामले के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को जल्द न्याय मिलना चाहिए और दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। भारत चीन सीमा मामलों पर नई दिल्ली में हुई अहम बैठक। भारत और चीन के बीच सीमा मामलों को लेकर नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित हुई। दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान निकालने पर जोर दिया। कानपुर डकैती कांड में जांच के दौरान बड़ा खुलासा। कानपुर में शिक्षक के घर हुई डकैती मामले में पुलिस जांच के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। आरोपियों से पूछताछ जारी है और पूरे गिरोह की भूमिका की गहन जांच की जा रही है। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई भुगतान पर शुल्क की चर्चा। यूपीआई से 2000 रुपए से अधिक के भुगतान पर शुल्क लगने की खबरों को लेकर चर्चा तेज है। हालांकि फिलहाल इस संबंध में कोई आधिकारिक फैसला लागू नहीं किया गया है। कावेरी जल विवाद पर तमिलनाडु विधानसभा में हंगामा। कावेरी नदी के पानी को लेकर तमिलनाडु विधानसभा में जोरदार बहस हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे इस मुद्दे पर बातचीत के लिए बेंगलुरु भी जाएंगे। लखनऊ में दंपति से मारपीट का मामला, पुलिस जांच में जुटी। लखनऊ में एक दंपति के साथ कथित मारपीट की घटना सामने आई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अभिजीत दिपके की पोस्ट से फिर गरमाई सियासत। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद अभिजीत दिपके की सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा का विषय बनी हुई है। इस पोस्ट को लेकर राजनीतिक हलकों में लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में टीम इंडिया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 में भारत के सामने कई अहम मुकाबले बाकी हैं। आगामी सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करने पर टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने की संभावनाएं और मजबूत हो सकती हैं। आगरा में आटे में मिलावट का बड़ा खुलासा, 30 चक्कियों पर छापेमारी। आगरा में आटे में पत्थर का चूरा मिलाने की शिकायत के बाद खाद्य विभाग ने 30 आटा चक्कियों पर छापेमारी की। कई नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रशासन ने लोगों से केवल प्रमाणित ब्रांड का आटा खरीदने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी आज नए एनडीए सांसदों के साथ करेंगे नाश्ते पर बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्वाचित एनडीए सांसदों के साथ नाश्ते पर मुलाकात करेंगे। बैठक में संगठन, संसद की कार्यवाही और आगामी रणनीति पर चर्चा होने की संभावना है। 30 सेकंड की रील से रातों रात मशहूर हुआ युवक। प्रयागराज के एक युवक ने महज 30 सेकंड की रील बनाकर सोशल मीडिया पर बड़ी पहचान हासिल कर ली। उसकी रील को लाखों लोगों ने देखा और अब वो इंटरनेट पर तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। चंद्रशेखर ने आरक्षण पर मोहन भागवत के बयान का दिया जवाब। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संविधान में मिले अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। संभल हिंसा पर जांच में सामने आई बड़ी बात। जांच रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रशासन को पहले से तनाव की जानकारी थी, लेकिन समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए जा सके। मामले को लेकर आगे की कार्रवाई की तैयारी जारी है।
ताजमहल की मीनारों की निगरानी करता है ये खास पत्थर। आगरा के ताजमहल परिसर में लगा एक विशेष काला पत्थर पिछले कई दशकों से मीनारों के झुकाव पर नजर रख रहा है। ये व्यवस्था स्मारक की सुरक्षा और संरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। महिला आयोग की हेल्पलाइन बनी महिलाओं का सहारा। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने कहा कि किसी भी समस्या की स्थिति में महिलाएं हेल्पलाइन पर तुरंत संपर्क कर सकती हैं। आयोग लगातार शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने का प्रयास कर रहा है। यूपी T20 लीग ट्रॉफी टूर का हुआ शुभारंभ। उत्तर प्रदेश T20 लीग की ट्रॉफी यात्रा शुरू हो गई है। भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार भी इस अवसर पर शामिल हुए और खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। 2027 चुनाव को लेकर सपा ने तेज की तैयारियां। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने 2027 विधानसभा चुनाव को करो या मरो की लड़ाई बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अभी से बूथ स्तर पर तैयारी शुरू करने का आह्वान किया। दुष्कर्म और ब्लैकमेल मामले में आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार। आगरा पुलिस ने दुष्कर्म और ब्लैकमेल के मामले में FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में वीडियो रिकॉर्डिंग पर रोक। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण को लेकर बैंक की आपत्ति के बाद लॉकर की वीडियो रिकॉर्डिंग फिलहाल रोक दी गई है। मामले में आगे की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी की जाएगी। महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर सरकार की तैयारी तेज। केंद्र सरकार संसद में महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। माना जा रहा है कि इससे संसद का गतिरोध खत्म हो सकता है। 88 लाख रुपए के केसीसी बकाया पर किसानों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। आगरा में केसीसी ऋण नहीं चुकाने पर 9 किसानों की संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने नियमानुसार आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। भारतीय सेना करेगी सबसे बड़ी लॉजिस्टिक ड्रोन डील। भारतीय सेना ऊंचाई वाले दुर्गम इलाकों में हथियार और जरूरी सामान पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक ड्रोन खरीदने की तैयारी कर रही है। इससे सेना की आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी। विधायक उमाशंकर सिंह का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। वाराणसी बलिया क्षेत्र के विधायक उमाशंकर सिंह का अंतिम संस्कार गंगा घाट पर किया गया। अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में समर्थक और राजनीतिक नेता शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में मेधावी छात्रों को राज्यपाल ने किया सम्मानित। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल ने मेधावी छात्रों को पदक प्रदान किए। उन्होंने युवाओं से शिक्षा और नवाचार के माध्यम से देश निर्माण में योगदान देने की अपील की। 35 साल से मेरठ में रह रही पाकिस्तानी महिला को मिली जमानत। मेरठ में लंबे समय से रह रही पाकिस्तानी नागरिक सबा मसूद को अदालत से जमानत मिल गई है। मामले की सुनवाई अभी न्यायालय में जारी है। गुरुग्राम में हत्या के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। हत्या की घटना के बाद गुरुग्राम में कई इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है।